कितनी जबरदस्त शेफ्स हैं हम दोनों। 3 खाने पका लिए और स्वीट डिश अलग। आज पेट भर के खाना मेरी जान, और सूप ठंडा ना कर देना। खुशबू तो बहुत अच्छी है। क्या ख्याल है खाने के बाद समंदर पर ना चले फ्रेश एयर के लिए? बहाना ना कर देना कोई। बहुत टेस्टी बना है। अब ये मत कहना तुमने मेरा सूप मिस नहीं किया। आई डोंट बिलीव। मिस तो किया। तुम सूप से ज्यादा और भी बहुत कुछ मिस कर रही होगी ना? मेरी जान, अपनी हालत देखो। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, मगर तुम्हें बात करनी पड़ेगी इसके लिए। देखो, अब तो डिवोर्स हो ही गई ना। अब भी नहीं बताओगी कि तुम दोनों के दरमियान हुआ क्या था? वो सीक्रेट। कैसा सीक्रेट? यानी क्यों डिवोर्स ली? तुमने ना चाहते हुए भी डिवोर्स ली है, ये मैं जानती हूँ। किसी वजह से मजबूर हो गई थी तुम। देखो नौरीन, मैं अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहती हूँ। जो कुछ भी हुआ है उसे माजी में दफना देना चाहती हूँ। चलो मान लेते हैं, लेकिन वो सब कुछ माजी में दफन कर चुकी हो तो अब तक यहाँ क्यों हो? इस्तांबुल में क्या कर रही हो? तुम अपने गांव को इतनी मोहब्बत से, इतनी तड़प से याद करती थी। मुझे समझ में नहीं आया यहाँ क्यों आई फिर? सीधी अपने गांव क्यों नहीं चली गई? क्यों नहीं जा सकती? इस शहर से दूर नहीं रह सकती तुम। आमिर के ही शहर में रह के इसी हवा में सांस लेना चाहती हो। तुम दोनों ही पुरुमीद हो अभी। तो वो चला गया। मेरी गलती है ये। यूरी को मैं अच्छी तरह जानता हूं, वो अपने उसूलों से कभी नहीं हटता। मगर मजबूरी थी तो डील कैंसिल समझे। अब क्या करेंगे? डील विल की बात छोड़ो, अभी मैंने बिजनेस की बात करने के लिए नहीं बुलाया तुम्हें। ठीक हो ना? औरों की तरह बेवकूफ नहीं बना सकते तो मुझे बताओ हुआ क्या है। कोशिश कर रहा हूं अंकल, बहुत कोशिश कर रहा हूं, मगर नहीं हो रहा। गुस्से के बावजूद, नफरत के बावजूद नहीं भुला पा रहा। यादों से जितना दूर भागता हूं उतना ही पीछा करती है, जहन पर यलगार करती है। लगता है कि मुझे पागल करके छोड़ेंगी।
ही नहीं पा रहा किसी तरह। ये नहीं हो पाएगा अंकल। अब देखें जरा, जो भी मेरी हालत देखेगा मुझ पर तरसी खाएगा, मगर यकीन करें मुझे खुद पर अफसोस हो रहा है, हद से ज्यादा अफसोस हो रहा है। तुम अगर शर्मिंदा ना होते तो मैं डिसअपॉइंट होता तुमसे। अपनी बेलफ्ड के, अपनी वाइफ के जाने पर अगर ऐसे फील ना करते तो तुम मेरे भतीजे नहीं होते। सच कह रहा हूं मैं। अंकल, ये आग कब बुझेगी? कैसे ठंडी होगी? नौरीन, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। ओके, तो फिर कब करोगी तुम बात? तुम बस इतना समझ लो, मैं यहाँ इसलिए बिल्कुल भी नहीं रुकी कि मुझे आमिर से कोई उम्मीद है। ऐसा नहीं है। मैं जानती हूँ कि मैं बेहतर महसूस करूंगी। इतना आसान है बेहतर हो जाना? तुम्हें लगता है मैं यकीन कर लूंगी इस पर? खाना तुम खा नहीं रही, बिल्कुल ढांचा लग रही हो तुम, रो रो कर आंखें पीली पड़ गई हैं। तुम्हारा ब्रेकअप हो गया और वजह तुम बता नहीं रही। आखिर ऐसा क्या सीक्रेट है? ओके, मैं समझती हूँ। अगर तुम कंफर्टेबल होती तो बता चुकी होती, मगर तुम्हारे दिल में जो मेरी जगह है वो जानती हूँ। अगर मुझे नहीं बता सकती तो और किसे बताओगी? देखो, ये मत करो रेयान, बात करो, बता दो, सुकून मिल जाएगा। आमिर से अलग होने की जो भी रीजन है वो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगी। निकाल दो दिल का गुबार। नहीं बता सकती, शायद कभी भी नहीं बता सकती मैं। ओके, चलो फिर बाद में बात करते हैं। मुश्किल है, जानता हूं बहुत मुश्किल है, मगर इंसान को स्ट्रांग तो बनना ही पड़ता है। गिरने के बाद उठना तो होता ही है। तुम जानते हो मैं कितने टफ टाइम से गुजरा हूं। बाज़ औकात लगता है कि सब ठीक हो गया, मगर असल में ऐसा होता नहीं है। लकी हूं कि मेरे पास बेटी है। औलाद की खातिर इंसान को स्ट्रांग बनाना ही पड़ता है खुद को, समझ रहे हो ना? इसलिए ऐसा ही कोई रीजन ढूंढ लो तुम भी अपने लिए। ट्राई करूंगा गुस्से से और नफरत से अपने अंदर मौजूद उसकी मोहब्बत को फना कर दूं मैं। उससे नफरत हरगिज़ मत करना। नफरत की तो उसे भुला नहीं सकोगे। मेरे इख्तियार में नहीं। कोशिश करते रहो। प्रॉमिस करो मुझसे कि कोशिश करते रहोगे। ठीक है, कोशिश करूंगा। चलो, बात तो की उसने, मान लिया कि अपसेट है वो। वादा किया है कि खुद को संभालने की कोशिश करूंगा। आमिर वादे का बहुत पक्का है, मगर इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या करेंगे? यूरी तो दोबारा आ ही रहा है। क्या हुआ, घर पर सब ठीक है ना? सब खैरियत है। रेयान की तरफ गई थी,
वहां से आ रही हूं मैं। अपसेट होगी वो? बहुत बहुत ज्यादा। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। एक मसला और भी है। रियान बहुत खुददार है, आप जानते हैं उसे। उसने एक जगह मकान किराए पर ले लिया है और आमिर से एक पैसा लेने पर तैयार नहीं है। कैसे कर पाएगी वो? मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, हाँ, मगर हम उसे यूं अकेला नहीं छोड़ सकते। इस मामले से बेफिक्र हो जाओ। आमिर ने एक अमाउंट रियान के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। उससे कुछ नहीं होगा। रियान उसमें से एक पैसा भी नहीं लेगी। हम उसके लिए जॉब अरेंज करवा सकते हैं कहीं। खुशामदीद, तशरीफ रखिए। कमाल साहब, बिजनेस मीटिंग को ऐसे छोड़कर जाना प्रोफेशनलिज्म के खिलाफ है। आमिर साहब की ये हरकत मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगी। उस पर गुस्सा भी आया, लेकिन जब आपकी कॉल आई मैं पुराने ताल्लुकात का सोच कर आ गया। बेहद खुशी हो रही है मुझे। फोन पर सब एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता। शुक्रिया कि आपने बात समझ ली। माजरत चाहता हूं। तुमने फैसला कर लिया मेरी बच्ची? क्या बाबा की बात नहीं मानोगी? बाबा सिर्फ तुम्हारी बेहतरी चाहते हैं। गुस्से से और नफरत से अपने अंदर मौजूद उसकी मोहब्बत को फना कर दूं मैं। उससे नफरत हरगिज़ मत करना। नफरत की तो उसे भुला नहीं सकोगे। मेरे इख्तियार में नहीं। कोशिश करते रहो। प्रॉमिस करो मुझसे कि कोशिश करते रहोगे। ठीक है, कोशिश करूंगा। आप सही हैं अंकल। जिंदगी को आगे बढ़ाऊंगा मैं, भुला दूंगा उसे। मत सोचो। अभी तुम्हारी उम्र शादी की नहीं। पहले तुम अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लो। अगर उस वक्त तक भी तुम इसी फैसले पर कायम रही तो मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें मुकम्मल सपोर्ट करूंगा। रुको बेटी, मेरी बात सुनो। मैं जो कह रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करो। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। कन्विंस नहीं होंगे आई थिंक। कमाल साहब, मैं आपकी सलाहियतों की कद्र करता हूँ, मगर मैं नॉन सीरियस लोगों के साथ बिजनेस नहीं करता। इसे एक उसूली बात समझकर एक्सेप्ट करें, समझदारी दिखाएं। इतना तो जानते ही हैं आप मुझे। देखें, आमिर के बिहाफ पर मैं आपसे अपोलोजाइज करता हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसले पर कॉल आई थी, वरना वो कभी भी ऐसा। कमाल साहब, मैं फैसला कर चुका हूँ। चले ठीक है, मगर आपको यह बताना जरूरी है कि अगर वो फोन कॉल इतनी अहम ना होती तो आमिर मीटिंग छोड़कर कभी न जाता। इंतहाई संजीदा है वो। अच्छा, मीटिंग की डेट सेट थी, टाइम सेट था, तो उस मीटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता था? इंसान की फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसकी कोई फैमिली प्रॉब्लम है, वही सॉल्व कर सकता था ये प्रॉब्लम। आप होते तो क्या चूज करते?
बिजनेस या अपनी फैमिली? अगर मैं आपकी जगह पर होती तो ऐसे शख्स के साथ कभी बिजनेस ना करती जो पैसा देखता हो। अगर ऐसा है तो मैं फिर से इस बारे में सोच लेता हूं। उससे नफरत हरगिज मत करना। नफरत की तो उसे भुला नहीं सकोगे। नफरत अगर माजी को बुलाने में रुकावट बन सकती है तो उससे छुटकारे का एक वाहिद तरीका है तुमसे आखिरी बार मिलना। नफरत को, इश्क को और गुस्से को एक साथ ही अलविदा कहना। काश उस दिन की तरह आज दोबारा दस्तक हो, मैं दरवाजा खोलूं और आप मेरे सामने खड़े हो। ताज़ा हवा से लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे इस वक्त। हाँ, शायद कॉफी पी रहे होंगे आप। नहीं, आखिरी बार देखना है आपको, लेकिन सामने नहीं आऊंगी मैं। दूर से छुप कर देख लूंगी आपको। लेकिन अगर मैं खुद पर काबू ना रख सकी और उन्हें अपने गले लगा लिया, फिर सोच लो। जो कुछ भी हो, लेकिन बहरहाल तुम अपनी मोहब्बत से बहुत क्लोज खड़े हो। मुझे अचानक सामने देखकर उसका रिएक्शन क्या होगा? आपका छूना तक बर्दाश्त नहीं है मुझे।
हरगिज़ नहीं, नहीं जा सकती मैं। उन्हें जेल से बचाने के लिए खुद को संभालना होगा। तुम्हारी स्पीच की वजह से उनका इरादा बदला। अब मीटिंग शुरू हो रही है तो आइए हम बाहर चलते हैं मैम नौरीन। कोई काम नहीं तो वेट कर लो, घर साथ चलेंगे। ठीक है, आपके रूम में बैठी हूँ। मुझे नहीं आना चाहिए था। अब कभी भी नहीं आऊंगा मैं दोबारा यहां पर। कभी ऐसा नहीं होगा। होटल की बुकिंग करवा दी है आपके लिए। लास्ट टाइम आप काफी सेटिस्फाइड थे इस होटल से, इसीलिए मैंने बॉसफोरस पे सेम होटल बुक करवाया है। अगर वो होटल पसंद नहीं है आपको तो मैं भी दूसरा होटल अरेंज करा देती हूँ। आपको काफी अच्छा लगा था ये होटल लास्ट टाइम, इसीलिए। मेरी सोच थोड़ी डिफरेंट है। दुनिया का सबसे खूबसूरत होटल भी हो, बोर हो जाता हूँ। मैं मुल्क से बाहर अपने घर को बहुत मिस करता हूँ। होटल में कितनी ही फैसिलिटीज क्यों ना हो, मुझे मजा नहीं आता। मैं सोच रही हूँ कि आपको और आपकी वाइफ को अपने घर इनवाइट कर लूं। आपके घर में? जी जी, आप कबूल कर लें तो हमें बहुत खुशी होगी। जी हाँ, हम अपने घर में आपकी बेहतरीन मेजबानी करेंगे। मुझे आपकी ये पुरखुलूस दावत कबूल करते हुए खुशी हो रही है। चलिए फिर साथ अपनी मिसेस को भी लाइएगा। जी बिल्कुल। तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है मेरे अल्लाह। इल्तिजा करती हूँ कि मुझे हिम्मत दे, मुझे इतना सब्र दे दे कि मैं उनकी ख्वाहिश नहीं करूं।
आमिर, ज़ैनब, आपके पास आ गई हूँ रेहान आपा। बेटा, कितनी आवाजें दी हैं, जवाब क्यों नहीं दे रहे? तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। मुकदमे के बाद तुमसे जैसे अम्मी, प्रॉमिस किया था आपने कि आइंदा ये बात नहीं होगी। तो बेटा मैं तो नहीं करना चाहती, लेकिन फिक्र हो रही है। ठीक हो? सर में दर्द हो रहा है? अगर घर का मुआयना कर चुके हो तो आकर बैठ जाओ यूरी। खूबसूरत पुरसुकून घर, बहुत आला। और घर में एक खुशबाश कपल। अपनी जवानी का वक्त याद आया तुम्हें? हमारी बेटी उस वक्त मिसाल जितनी ही होगी। जवानी याद दिला दी हमें आपने। इतने अच्छे इनविटेशन के लिए बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया तो आपका कि आपने हमारी ये दावत कबूल कर ली। आज की शाम यादगार है हमारे लिए। मिशाल डियर, आपको नींद आ रही होगी, टाइम काफी हो गया है। आ रही है। तो चलिए बेटा, मेहमानों को गुड नाइट कहिए। शाबाश। वैसे अब हमें भी आराम करना चाहिए। आपका रूम रेडी है, आप जब रेस्ट करना चाहें। आइए, मैं आपको ले चलता हूँ। बहुत शुक्रिया। प्लीज। कब तक खामखा जिद लगाओगे दवा ना खाने की? माँ के हाथ से खा लो। चलो शाबाश, थोड़ी ही देर में तबीयत ठीक हो जाएगी। ज़ैनब कहीं नहीं दिख रही। क्या मतलब नहीं है? घर में नहीं है, बहुत देर से उसको ढूंढ रही हूँ। और आप अब बता रही हैं मलिक आपा? मैंने सोचा यहीं किसी कोने में बैठी होगी, लेकिन वो। मलिक, मैं मर गई थी क्या, जो इतनी देर बाद पता चला मुझे? चार्जिंग खत्म हो गई। अम्मी, आपका फोन है कहीं आसपास? मेरा फोन ले लो। लेकिन वो फोन नहीं उठा रही। वहां से कॉल आ रही है। हेलो मलिक आपा, मैं हूं रेहान। मलिक आपा, अल्लाह, ये तो आमिर है।
बेटा क्या हुआ? उठा नहीं रही? कुछ तो बोले प्लीज, कम से कम आपकी आवाज ही सुन लूंगी। आमिर, क्या हुआ? मुझसे बात तक नहीं करना चाहते हैं। मैं मलिक आपा से कह देती हूँ कि वो परेशान ना हो। मैं बात करूं क्या उससे? जी बेहतर है आप ही बात करें। ज़ैनब, कहाँ हो तुम बेटी? मलिक आपा, मैं हूँ रेयान। रेयान? ज़ैनब मेरे घर आ गई है, आप प्लीज परेशान मत हो। जी ठीक है, बगैर बताए आ गई किसी को भी। इस वक्त सो रही है, मैं उससे कल तक घर वापस छोड़ दूंगी। शुक्र है, तो वहां चली गई है वो। मैं बता नहीं सकती कि हम सब लोग कितने परेशान थे। चलो उसकी खैरियत तो मिली। मलिक आपा कॉल उन्होंने ही की थी ना? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है बेटी, बिल्कुल ठीक है, कल ले आना उसे। बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते मुझसे। ठीक है, वो अपनी जगह। कैसे पहुंच गई ज़ैनब वहां? ये उसका घर नहीं है क्या? हाँ बेटा आराम से। अगर ज़ैनब रेयान के साथ रहना नहीं, चाहती, ये नहीं हो सकता किसी सूरत। गिलास दीजिए से मैं ले जाऊं। अल्लाह गारत करे इसे। वो चुड़ैल तो दफा हो गई यहाँ से, पर उस बेकारन को पीछे छोड़ गई। कहाँ मर गई थी तुम? हर जगह ढूंढ मारा तुम्हें। बहुत पर निकल आए हैं तुम्हारे निगार। मत समझना कि मुझे कुछ नहीं पता। मगर जावेदा मैम, मैं तो यही। मेरे लिए फौरन हर्बल टी बना के लाओ। दिमाग खराब मत करो मेरा। चलो जाओ। अभी लेकर आती हूँ। अल्लाह गारत करे इसे। जाहिल कहीं की। काफी खुश हैं वो। हाँ, हमारी कामयाबी है ये। नहीं, सिर्फ तुम्हारी। यूरी को कन्विंस करके हमें बचा लिया। तुमने ठीक कहा था। जाहिर है फैमिली इंसान के लिए बिजनेस के फायदे नुकसान से ज्यादा अहम होती है।
क्योंकि मुझे लगा कि हमारी तरह वो भी फैमिली को बहुत ज्यादा अहमियत देता है। यानी मेरी तरह, आपकी तरह, बहुत से लोगों की तरह। तुम कुछ भी कह लो, डील तुम्ही ने बचाई है। चले, शुक्र है इतने अरसे में आपको मुस्कुराते तो देखा। थक गई थी आपका स्टिफ फेस देख देख कर। रेहान आपा, बैठे बैठे सो गई थी आप? हाँ, बस नींद आ गई। तुम तो आराम से सोई थी ना? बहुत आराम से। अब आप आराम करिए, नाश्ता मैं बनाती हूँ। रुको, पहले कुछ बात करनी है मुझे तुमसे। घर पर सब परेशान है तुम्हारे लिए ज़ैनब। तुम बगैर बताए क्यों आ गई यहाँ? मैं रोले रोले, तेरे अच्छे दिन हैं अभी तो, आगे तो बहुत रोना होगा तुझे। जैसे तेरी चुड़ैल आपा गई है, तू भी बहुत जल्द दफा होगी यहाँ से। थोड़े दिन और। हाँ, आमिर भाई से एक भी लफ्ज कहा अगर तूने, तो बगैर किसी की परवाह किए तेरी सौतेली माँ के हवाले कर दूंगी मैं। समझ आ रही है कचरे की चुईया? ओह, जबान पर ताला पड़ गया है क्या? बदसात कहेंगी। बताओ, मैं इंतजार कर रही हूँ जवाब का। मैं असल में यही रहना चाहती हूँ रेहान आपा, यहाँ आपके साथ। मैं नाश्ता बनाती हूँ। मसरूफ तो नहीं हो बेटा तुम? बिल्कुल नहीं मालिक आपा, बोले। मैं तुम्हारे पापा की वजह से परेशान हूँ आमिर। क्या हो गया? ठीक तो है ना वो? उन्होंने खाना छोड़ दिया है। एक दो निवाले खिलाने के लिए ही मुझे बहुत कोशिश करनी पड़ती है। सोचा तुम्हें बता दूं। हम सब पर टफ टाइम है इन दिनों, जाहिर है उन पर असर होगा इसका। अगर जरूरत हो तो उनके डॉक्टर से बात कर लें, ठीक है? हाँ मालिक आपा, ज़ैनब किस टाइम तक आएगी? टाइम तो बताया नहीं। रेहान उसे ले आएगी रात होने से पहले। हाँ। पेस्ट्रीज कहाँ है शहरियापा? ओवन में है अभी,
गर्मा गर्म निकाल के लाऊंगी उसी वक्त। ये ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है शहरियापा, कोई शर्मिंदगी ना हो देखें। किसी भी बड़े होटल से कम नहीं होगा हमारा नाश्ता। बस एक कबूतर रोस्ट नहीं होगा टेबल पर। कहो तो एक कबूतर भी पकड़ के ले आऊं, रोस्ट करके लगा देंगे उसे। छोड़िए शहरियापा, कोई चीज कम भी होनी चाहिए। मगर आपने जैसा नाश्ता सजाया है, खुश हो जाएंगे वो। होंगे, जरूर खुश होंगे। देखना तुम्हारी मेहमानदारी से बहुत खुश होंगे वो लोग। इंशाल्लाह। हाँ, मैं कमाल को उठाती हूँ। मेहमान पहले उठ जाए मेजबान से तो बहुत बुरा लगता है। हाँ हाँ। ज़ैनब मेरी जान, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा। मुझे नहीं मालूम आप क्या कह रही हैं रेहान आपा। वहाँ वापस नहीं जाना मुझे। आमिर भाई को बहुत चाहती हूँ, मगर मुझे यहीं रहना है आपके पास। मगर ज़ैनब वहाँ तुम्हारा स्कूल है, तुम्हारा मुस्तकबिल है। मेरी बात सुनो तुम। मेरा मुस्तकबिल आपसे जुड़ा है रेहान आपा। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। ज़ैनब,